हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू सस्मित मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस एंड इंग्लिश में आपका फिर स्वागत है। अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 2B ऑफ क्लास 7 का क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2B, जो कि है फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, उसका पहला पूछ रहा है कि 3/4 32 kg, 3/4 ऑफ 32 kg, ठीक है। ऑफ मतलब होता है इनटू, ठीक, ऑफ मतलब होता है इनटू, ठीक। तो 3/4 इंटू 32 kg, ठीक। 4 बन जा 4 कट गया, 4 8 जा 32, तो 3 इंटू 8 1 इंटू 1 लिखेंगे। जब भी डिनोमिनेटर में 1 नीचे रहे तो जब भी डिनोमिनेटर में 1 नीचे रहे तो उसका वैल्यू नहीं होता है। बट यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं, लेकिन आंसर में 24 kg आएगा। जैसे कि देख लीजिए 24/1 kg। डिनोमिनेटर में 1 नीचे है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन जब ऊपर होगा ये 1 तो उसका वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 24, ओनली 24 kg, ठीक है। यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए। अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है 2/7 ऑफ 1 वीक, ठीक है। सेकंड लगाते हैं जो कि है 2/7 ऑफ 1 वीक, ठीक। एक हफ्ता या सप्ताह में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। 2/7 ऑफ मतलब होता है इंटू का, इंटू 7 डेज, ठीक है। तो सम कर दिया, ठीक। 2 डेज होगा। अरे एक आदमी सबको मिला दे जरा, इधर आइए मम्मी, इधर आइए जरा, आइए वीडियो में अच्छा सर, चली गई वो, ठीक है। आप देख ही लिए होंगे, वो मेरी मम्मी थी जो अभी गई है इधर से, ठीक। अब देखते हैं 7 से 7 कट गया, क्या बचा? 2, तो 2 डेज होगा। यही आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए आंसर यही आएगा, 2 डेज। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है 5/8 और 20 मीटर। क्या पूछा है? 5 जी नीचे में तो कुछ दिख नहीं रहा होगा आपको, तो नीचे में नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। ऊपर नोट डाउन कर लिए, ये चाहे नहीं किए हैं छोड़िए, इधर से कर लिए। मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। चलिए मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन कर लीजिए। 3 आते हैं इधर, ठीक है। 3 क्या पूछ रहा है? 5/8 ऑफ 20 मीटर,
5/8 ऑफ 20 मीटर, ठीक है, 5/8 ऑफ 20 मीटर। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने का भी वही तरीका है जैसे आपने उसको किया, बट इसमें आपने सोचेंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पे ना मीटर से मतलब, मीटर से यहाँ पे कुछ भी मतलब नहीं है। यहाँ मतलब है इंटू करने से, मतलब काटने और पीटने से मतलब है, जो यहाँ पे काटा पीटी होगा। 5/8 ऑफ मतलब होता है इंटू, ठीक है, 20 मीटर, मीटर लिखेंगे बट मीटर से मतलब नहीं है, मीटर का भूल जाइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 से जाएगा ना, तो 2 4 जा 8, 2 10 जा 20, ठीक है, ये 20, नहीं सॉरी, गलत बता दी, मिस्टेक, सॉरी गलत था वो। यहाँ पे लिखेंगे 5/8 इंटू 20 मीटर, ठीक है, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, बचा क्या 5 5 से 5 को इंटू कीजिएगा, 5 से 5 को इंटू कीजिएगा, 25 होगा, ठीक। नीचे क्या बचा 2, 25/2 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। भाई लोग, अगर ये आंसर नहीं आता है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको डिवाइड करके देख लीजिए। यहाँ साइड में हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 2 से 25 को करेंगे, 2 1 जा 2, कट गया, 5 आया, 2 2 जा 4, 5 4 1, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा, या तो ये आएगा या तो वो भी आ सकता है, ठीक है, जो भी बताने वाले हम, 12 होल, ठीक है, 1/2 आंसर मस्ट बी, ये हमको जहाँ तक लग रहा है कि यही आंसर आएगा, या तो ये भी आ सकता है, दोनों में आ सकता, दोनों आंसर आ सकता है, दोनों में से कोई भी एक आंसर आएगा। आपकी बुक में जो मैच कर रहा है वही आंसर लिखिएगा, जरूरी नहीं है कि जो हम लिखवा रहे हैं वही आंसर सही हो, क्या पता मेरा गलत हो सकता है। बस मैथड सही है, ये देख लो, मैथड सही है मेरा, जो घबराने की जरूरत नहीं है, मैथड मेरा सही है, आंसर आपका बस यही आएगा, ठीक। 25/2 ये इसका करने के बाद आया है, ये आंसर है नहीं, ठीक, फिलहाल बात ये आंसर है नहीं, इसको करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 अगर नोट डाउन कर लिए हैं तो मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर नोट डाउन कर लिए होंगे तो मिटा दे रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या पूछ रहा है, 7/8 ऑफ 1 डे। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है 4 7/8 ऑफ 1 डे। तो आप सोचिएगा क्या पता सर, 1 डे में 1 डे मीन्स 1 डे में 7/8 ऑफ 1 डे पूछ रहा है, 1 से करेंगे इंटू 7/8 ही आंसर आएगा। जी नहीं, यहाँ होगा 7/8 और 1 डे पूछ रहा है ना, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स, तो 7/8 इंटू 24, ठीक है, HR लिख देंगे, आवर का शॉर्ट फॉर्म होता है HR, ठीक है, 24 कर देंगे। अब ये देखिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो जा रहा है भाई, हाँ बोलिए कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, 8 1 8, 8 3 है 24, ठीक। अब 7 को 3 से इंटू कीजिएगा, क्या आएगा आंसर, इट विल बी मस्ट बी 21 आएगा, 21 आंसर हो जाएगा, ठीक, 21 आवर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, 21 आवर ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फिर नीचे बता रहे कि ऊपर बता है, ऊपर बता रहे हैं, नीचे बता रहे हैं, नीचे बता रहे हैं क्या करना है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर आंसर बता रहा है। पूछा है 4 बाई ऑफ ₹90, ठीक है। तो 4 बाई ऑफ ₹90 पूछा है, तो करेंगे 4/5 ऑफ ₹90। इसको करने का शॉर्ट फॉर्म होता है, यही मेथड है, हम शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म मेरे लिए है, बट आपके लिए यही है, यही मेथड यूज होगा जो अभी तक यूज करते हुए आए हैं हम लोग, यही मेथड यूज होगा, ठीक। अब आप पैसा ये मत गिनिए पैसा क्या है, ठीक। ऑफ मतलब होता है इनटू, तो 4/5 इंटू, ठीक है, ₹90। अगर इसको नहीं भी लिखते हैं ना चलेगा, ठीक है, लेकिन लिखना इसको जरूरी पड़ता है। स्टेटमेंट में स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, जब भी स्टेप बाय स्टेप चलिएगा तो आपको ये लिखना जरूरी पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कट रहा है, आप बोलेगा हाँ सर कट रहा है, हम बोलेंगे हाँ कट रहा है, लेकिन आप लोग क्या पता क्या बोल रहे हो, ठीक है। हम बोल रहे हैं कटेगा क्योंकि 5 इधर है और ये 0 दिख रहा है आपको, लास्ट में जब भी 0 रहे या चाहे 5 रहे तो डिविजिबल बाई 5 है, मतलब वो 5 से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 से कटेगा, लेकिन कितने टाइम में कटेगा ये हम लोग को नहीं मालूम, तो फिर यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 ये 90 है, ठीक है, 5 1 जा 5 से कट जाएगा, क्योंकि क्योंकि 9 बड़ा है 5 छोटा है, तो 1 टाइम में जाएगा। अगर यहीं पर कुछ और नंबर रटा, ठीक है, जैसे कि 4 रटा या कुछ और नंबर रटा एटीज, तो वहाँ पे 5 यूज होता, 5 के अलावा 5 को 20, 5 के 25 ऐसे यूज होता, बट यहाँ पे 1 टाइम में जाना है क्योंकि 9 बड़ा है 5 छोटा है, तो 1 टाइम में लेके गए, 5 1 जा 5, 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 9 में से 5 जाएगा 4 होगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर 8 टाइम में लेके जाएंगे, 5 की टेबल में 40 कितने बार में आता है, 8 टाइम में आता है, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 कट गया, तो यहाँ पे 5 1 जा 5 5 18 जा, अगर टेबल आपको याद होगा तो सही है, और नहीं टेबल याद है तब इस मेथड से कीजिएगा, जरूरी नहीं है कि इसी मेथड से कीजिएगा, ठीक है। जब टेबल याद है तो इसके मेथड से कीजिएगा, फटाक से काट लीजिएगा, लेकिन जब टेबल याद नहीं है तो रफ कॉपी में यहाँ से करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो 18 4 जा 75, एक मिनट 2 मिनट रुकिए, 18 4 जा 72, ठीक है। जिसको याद है सही है, जिसको याद नहीं है वो टेबल अपना याद रिवाइज कर लीजिए प्लीज़, ठीक है, तब इसको लगाइए। जिसको टेबल याद है वो अपने से लगा लेगा आराम से, जिसको टेबल याद नहीं है वो इस हिसाब से करेगा, बट लेकिन तब भी टेबल याद करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ जब भी नंबर आएगा इसको इंटू करना है। जैसे 18 4 जा 72 होता है, हमको तो याद है, लेकिन जिसको याद नहीं रहेगा उसको, तो उसके लिए है 18 में 4 से इंटू करेंगे तो 72 हो गया, ठीक है। अब नीचे 1 है, 1 जब भी डिनोमिनेटर में रहे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, पहला बात। दूसरा 72 रुपीज़ हो गया, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 का 6 और 6 आप देख लीजिए, 6 लिख दे रहे हैं यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। इतना हो गया, 3rd 4th 5th लिख लिए होंगे तो मिटा दे रहे हैं, चलिए 5th मिटाएंगे नहीं भी, 3rd 4th मिटा दे रहे हैं।
थर्ड और फोर्थ बता दे रहे हैं। और नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर से, और लाइक कर दीजिएगा। नीचे ब्लैक रंग में सब्सक्राइब का बटन और आ रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा जैसे, ताकि आपको नया नया वीडियो मिलते रहे ऐसा। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ अगर नोट डाउन कर लियो तो मिटा दे, बहुत देर से ही लिखा हुआ है। ठीक है, फिफ्थ नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं सिक्स्थ पे। सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर बता दे रहे हैं। 4/9 ऑफ 1/24। ठीक है, 4/9 ऑफ 1/24 ये कीजिएगा। ठीक, हाँ जी, 4/9 ऑफ 1/24 ये कीजिएगा आंसर। ठीक है, जहां आप देखिए इसमें क्या है, 4/9 इंटू 1/24। ठीक है, इसको करके दिखाइएगा, हम इतना कर दिए हैं, इसका आगे आप कीजिएगा। ठीक, तो जैसे कि अब 4 है, 4 से 24 टाइम कितने टाइम जाता है, तो 8 है 24 होता है। यहाँ क्या पूछा है, 4 से 24 टाइम मिल जाना है, तो यहाँ से रफ में कर लीजिएगा। जिसको टेबल याद है सही है, जिसको टेबल याद नहीं है यहाँ करेगा। 4 को 24 लिख देंगे। ठीक है, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 5 16, 4 5 20, 4 6 24। सिस्टम में जा रहा है, 4 6 24 कर दिया। ठीक, सिस्टम में गया, 4 6 4 4 4 6 24 हो गया। ठीक है, अब देखिए 9 5 45, 9 6 54। ठीक, तो 1/54, क्योंकि 1 जब भी ऊपर रहेगा उसका वैल्यू रहेगा, जब नीचे रहेगा तो उसका वैल्यू नहीं रहेगा। ये रूल है मैथ का, जिसमें डिनोमिनेटर में जब नीचे 1 रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है, और जब न्यूमिनेटर में जब 1 रहेगा तो उसका वैल्यू रहता है, यानी कि 1/54 यही आपका आंसर आएगा। चेक कर लीजिएगा बुक में, आपको यही आंसर आएगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 6 था, चलिए यहाँ 6 लिख दे रहे हैं। ठीक है, 6 लिख दे रहे हैं। 50 हो गया होगा आप लोग का आंसर, अगर 50 हो गया है तो हम उसके आगे बढ़े। 50 हो गया तो चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। नहीं 50 हो गया होगा तो छोड़िए, 50 यहीं रहने दीजिए। 6 हो गया है, 7। अब 7 देख लीजिए क्या पूछा है, 7th में क्या पूछा है। एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क देंगे। ठीक है, जैसे 6 किए हैं वैसे ही सेम टू सेम 7th है। ठीक, 7 देख लीजिए यहाँ पे, 7 हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, बट हम बताएंगे नहीं आपको, क्योंकि क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 भी है। बस क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग जिनके पास बुक नहीं है वहां से नोट डाउन कर ले। 1/3 ऑफ मतलब होता है हमेशा इनटू। जिसके पास बुक है सही है, जिसके पास बुक नहीं है यहाँ से लेके कर सकता है, और तभी डाउट है तो उसको लेके सर्च मार सकते हो। ठीक है, 1/3 ऑफ 15/16। ठीक, ये क्वेश्चन है। अगर साफ साफ नहीं दिख रहा है तो बोलिए, कर दे रहे हैं साफ साफ। 15/16। ठीक है, लिखिए, नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में। ये रहेगा आपका आज का होमवर्क। कमेंट बॉक्स हम आज चेक करेंगे, कमेंट बॉक्स कौन कौन लिखा है। थोड़ा देर में हमको लिख के दिखाइएगा, ये होमवर्क है आपका गौरव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, मिटा दे रहे हम। ठीक, अब देख लीजिए 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन क्या पूछा है, 8 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 7/9 ऑफ 45। तो यहाँ क्या होगा, ऑफ मतलब होता है हमेशा इनटू।
फिर से हम बता रहे हैं, ऑफ मतलब होता है हमेशा इनटू, ऑफ मतलब होता है का, मतलब इनटू। ठीक है, बोर्ड मास का रूल पढ़े होंगे आप, इसमें बोर्ड मास लग रहा है। नहीं पढ़े हैं तो यहाँ देख लीजिए। बी पर होता है ब्रैकेट, ठीक है। ओ पर होता है बोर्ड मास, ब्रैकेट। ओ पर होता है ऑफ, ठीक है। डी पर होता है डिवाइड, ठीक है। एम पर होता है मल्टीप्लाई, ए पर होता है एडिशन। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप छोड़ते जा रहे हैं, समझे। सब नोट डाउन करते जाइएगा, जितना हम अभी तक लिखवाए हैं सब नोट डाउन कीजिएगा। और एस होता है सब्सट्रैक्शन, ठीक है। ये कम से कम आपको इतना ही रूल मालूम होना चाहिए, ये रूल मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है थप्पड़ खाओगे, चल लेना। ये रूल मालूम होना चाहिए। क्लास 7 में फ्रैक्शन में चाहे किसी भी एक्सपोनेंट में पूछता है ये चीज़ हमेशा लागू होता है, रूल में है, इसको याद कर लेना। टेबल, और जरूरी से जरूर टेबल कम से कम टेबल याद करना। टेबल 1 से 2 से लेके 20 तक टेबल याद होना चाहिए, कंठस्थ, कहीं से भी हम पूछ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी तो ये लिख लो, 1/3 ऑफ 15/16 का होमवर्क है ये, ठीक। और 6 तुम अगर उतार ली सही है। अब 8 देख लीजिए जरा, अब इधर आइए, इधर उधर 7/9 और 45 देख लो। 7/9 और 45 क्या है, यहाँ पर 7/9 ऑफ 45, ऑफ मतलब होता है, हमेशा हम आपको बताते आ रहे हैं, इंटू होता है 7/9 इंटू 45, ठीक है। बाय नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। और 9 9 9 5 जा 45, 7 5 जा 35 बाय 1। ये नहीं कि आंसर लिख के आ गए 35/1, ये भी आंसर कहलाएगा, बट कब, जब इसके नीचे जब डिनोमिनेटर 1 रहेगा तो ये आंसर कहलाएगा, बट 1 नीचे नहीं लिखा जाता है, समझे। रूल में आता है 1 नीचे नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। जब ऊपर 1 रहे, जैसे कि अभी हम देखे थे इस वाले क्वेश्चन नंबर 6 में, थर्ड क्वेश्चन नंबर 6 में अभी हम देखे थे, जब भी ऊपर अगर रहेगा, न्यूमरेटर अगर ऊपर है तो चलेगा आंसर, ये आंसर आएगा। लेकिन जब डिनोमिनेटर के नीचे रहेगा 1 तो ये आंसर नहीं आएगा। ये आंसर को लाने के लिए करना पड़ेगा 1 हटा दो, 1 हटाने के बाद क्या हो जाएगा 35, ये 35 आंसर आएगा, ठीक है। ये देख लो। उसके बाद अब हम लोग हटाते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6, अगर नोट कर लियो तो हटा दे, हटा दे रहे, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसी के साथ साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है आज के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये होमवर्क है, मस्त भी याद कर लेना, वरना चला के फोड़ूंगा तुम्हारा सर। ये याद कर लेना, ये लिखना है, रूल का लिख के हमको दिखाना, ये हमको दिखाना कमेंट बॉक्स में, ये कैसे होगा। ये हमको तो मालूम है, बट तुमसे जानना चाहते हैं हम क्या होगा इसका आंसर। और जल्दी से जल्दी इसको याद कर लो, बोर्ड मास और टेबल 2 से लेकर 20 तक, ठीक है। अब इसको हटाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक। चलो अब इसको रहने दो, क्वेश्चन नंबर 3 का है, क्वेश्चन नंबर 3 लिख दे रहे हैं इधर, ठीक है। क्वेश्चन 3 का 8 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा बार बार रिपीट कर देख सकता है क्योंकि वीडियो है इस, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लाजमी आपको बताना है कि क्या होगा उसका आंसर, इसका क्या आंसर होगा। कहाँ गया 1/3 और 15/16 का क्या आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई कह रहा है, सिंप्लीफाई, ठीक है। पहला देख लो, जैसे पहला लिख रहे हैं वैसे सबका है, 1/1 सबको बताएंगे। क्या है पहला, 2 होल 4/5 प्लस 1 होल 3/10 ब्रैकेट ऑफ, और फिर क्या पूछा है, इंटू 1 होल 1/2 इंटू 1 होल 1/2। यहाँ बोडमास का रूल लागू हो गया है, देखो लो, बोडमास का रूल यहाँ पे लग रहा है। बी फॉर ब्रैकेट लग गया, ऑफ नहीं लगा है, ऑफ मत, ऑफ ब्रैकेट लग गया है, बी फॉर ब्रैकेट, ऑफ भी लग गया है, ऑफ मतलब इनटू, ये लग गया है। डी फॉर डिवाइड, डिवाइड अभी तक तो नहीं लगा है लेकिन लग जाएगा वो भी, डिवाइड आता है, डिवाइड आएगा इसमें, चाहे नहीं भी आ सकता इसमें डिवाइड, कोई इसका मतलब नहीं होता है, ठीक है। ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया, अब क्या पूछा है इसमें, एडिशन हो गया है, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ एडिशन। अब इसमें देख लो कैसे करना है, इसमें बोल रहा है 5 to 10, 5 में 2 को इंटर करोगे 10 हुआ, 10 में 4 का ऐड कर दो 14 हो गया, तो 14/5 प्लस, ठीक है, 10 में 3 को ऐड करो 13 हो गया, 13/10 हो गया। अब फिर इसको ब्रैकेट लगा रहेगा, ब्रैकेट हटना नहीं है, इंटू 1 होल 1/2, देख लो एक बार। उसके बाद फिर लगाएंगे हम लोग 14/2 प्लस 13/10 इंटू 1 होल 1/2 है ना, ब्रैकेट लगाना लाजमी है, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो फिर चल जाओगे स्टेटमेंट के बाहर, ब्रैकेट लगा के ही सब काम करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एलसीएम लोगे 5 और 10 का, जब भी प्लस और माइनस रहेगा तो उसका एलसीएम लेना वो है लाजमी है, 5 और 10 का एलसीएम लेना ही होता है, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो डिवाइड में हो, लेना जरूरी होता है। बस इनटू को छोड़ के, इनटू में नहीं लगता है, सिर्फ प्लस और माइनस में लगता है एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ डिवाइड में होता है सिर्फ। अब आओ, लेकिन एचसीएफ जैसे लगता है, जैसे एलसीएम लगता है वैसे एचसीएफ भी है, ठीक है, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। एलसीएम में उसको भी एलसीएम लेके ही करो, बस जब उसका जब इंटू कर लोगे, जब सबका पेयर बन जाएगा, जो आंसर आएगा वहाँ लिख देना एचसीएफ ऑफ जितना उसका आंसर है वही आएगा बस। अब यहाँ पे देखो 14/5 प्लस 13/10 इंटू 1 होल 1/2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और 5 का एलसीएम लेंगे, क्या होगा बताओ, यहाँ ले लिए 5 और 10 का, ठीक, 5 से करेंगे, 5 1 जा 5 और उसके बाद 5 2 जा 10, 2 से करेंगे 2 1 2 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, एलसीएम क्या आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है। 5 2 जा 10, 2 हुआ, 14 2 जा 28, 5 2 जा 10, देखना है कि 5 के टेबल में कितने टाइम्स 10 आ रहा है, 5 2 जा 10, 2 टाइम्स मत आया, 2 टाइम्स में आया 2, और 14 में इंटू करोगे 2 का तो कितना हुआ 18 28, 14 2 जा 28, 28 यहाँ लिख दोगे, और उसके बाद प्लस लगाओगे, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद फिर इसमें ऐसा करेंगे 10 1 जा 10, 1 टाइम में गया तो 30 1 जा 30, ठीक है, इसको ब्रैकेट लगाओगे इंटू 1 होल 1/2, जाओ यहाँ से तुम, मैं भाई था सॉरी, 1 होल 1/2, ठीक है,
28 प्लस 13/10 इंटू 1 होल 1/2। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे, इतना हो गया। तो उसके बाद हम करेंगे, इसके आगे करने वाले हम लोग कि 28 में 13 को ऐड कर दो। ठीक, 28 में 13 का ऐड करेंगे, 28 13 का ऐड करेंगे तो 8 3 11, याद कर लो यार, 9 10 11, 11 हो गया। 8 में 2 को ऐड करोगे 10 हुआ, 10 हुआ। और उसमें 8 को और एक मत और कर दो, 8 को 2 टाइम करो 10, 10 में फिर एक और जोड़ दो 11। ठीक है, वैसे 8 3 11 हो गया। 11 का 1 कैरी, यहाँ 1 आया, यहाँ 1 कैरी गया, कितना बचा? 2 1 3 3 और 1 4 41। ठीक है, इसका आंसर आएगा 41। ठीक है, तो 41 होगा, तो 41/10 होगा। ठीक है, 41/10 इंटू 1 होल 1/2। अब करेंगे इसका जो भी करना है करवाटी इधर। अब देखो इधर क्या करेंगे हम लोग, इधर हम लोग करेंगे काटा पीटा। ठीक है, 41/10 हो गया इंटू 2 1 2 2 प्लस 1 3। ठीक है, 41/10 इंटू 2 2 प्लस 1 3 3/2। ठीक, अब इसको करेंगे 41/10। तो अब इधर देखो, इसे जा रहा है नहीं जा रहा है, 41 2 से जा रहा है, जा रहा है। ठीक है, तो देख लो, डिवाइड करके देख लो 2 से 41 कितने टाइम में जा रहा है। जैसे कि टेबल याद नहीं है अब हमको, जैसे कि टेबल किसी को भी याद नहीं है 41 का कि कितने वन में 2 से जाएगा। ठीक, यहाँ करके देख लो, 2 2 जा 4, कट गया, 1 आया। ठीक, तो नहीं जा रहा है, तब भी नहीं जा रहा क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है ना। रिमाइंडर नहीं आता तो आंसर आता, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है, ये मिक्स फ्रैक्शन में फिर जा रहा है। मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लेके जाना हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे हम लोग, इंटू कर देंगे 41 से 3 में इंटू करेंगे, 10 से 2 में इंटू करेंगे, तो 10 2 जा बाई लगा देंगे 20 हो गया 2 में करेंगे तो। अब 41 में 3 का इंटू करेंगे, 41 में 3 का, 3 1 जा 3 कितना होता है, 3 पूजा 12, तो 12 होता है ना, 3 पूजा 12 लिख दिए, कितना हो गया 123 हो गया, 123 हो गया। अब 123/20, ठीक, 123/20 ये आंसर आ जाएगा। अगर आपका आंसर मिक्स में आ रहा है, ठीक है, मिक्स में आंसर आ रहा है, तो मिक्स में आंसर करने के लिए फिर से 20 में 20 से डिवाइड भाग दे दो 123 को, 21 जे 20, ठीक है, 22 जे 20, नहीं जाएगा, मिक्स में आंसर आएगा ही नहीं, मिक्स में आंसर बिल्कुल नहीं आने वाला बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 123/20, क्योंकि इसको डिवाइड करो 21/20। ठीक है, 22 जो 40, 1 ऑफकोर्स 1 आना चाहिए, लेकिन 1 तो आ नहीं रहा है। ठीक है, ये 5 से जाएगा क्योंकि 0 एंड क्या बताए थे लास्ट में, स्टार्टिंग में क्या बताए थे हम, 0 जब 5 रहे तो डिविजिबल बाई 5 है। ठीक है, लेकिन इसमें तो 5 से डिविजिबल है लेकिन ऊपर में नहीं है, तो यही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर 8 हो गया है तो मिटा दे रहे हैं हम। ठीक है, अब देख लो इधर, ये भी बाबू होमवर्क है, ये नहीं कि तुम छोड़ दिए, ये होमवर्क है तुम्हारा आज का। ठीक है, ये होमवर्क है। ठीक, और ये भी तुम्हारा होमवर्क है। कहाँ गया तुम, मतलब भूल जाओगे तो बोलोगे क्या सर आपने दिया ही नहीं। सर क्वेश्चन नंबर 3 का 7, क्वेश्चन नंबर 3 का 7 क्या है, 1/3 ऑफ 15/16, 1/3 ऑफ 15/16, ये भी होमवर्क है।
चेक करेंगे कमेंट बॉक्स में पक्का, लिख के ले लो, चेक करेंगे, ठीक। नहीं तो बता देना क्या आंसर आएगा, क्योंकि हम इसको किए हैं, हमको मालूम है क्या आंसर आएगा, बट तुम्हारे से जानना है हमको क्या आंसर आ रहा है तुम्हारे बुक में और तुम्हारे से क्या आंसर आ रहा है। चीटिंग नहीं करना है, नो चैट जीपीटी यूज़ करना है, नो गूगल यूज़ करना है, सिर्फ अपने से करना है, अपने से करके हमको दिखाना है क्या आंसर आएगा 1/3 ऑफ 15/16 का। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 4 में सिंप्लीफाई देख लो, पहला क्वेश्चन का सिंप्लीफाई कर लिए। अब आओ इसमें आओ, सेकंड देख लो, सेकंड क्या पूछ रहा है, सेकंड पूछ रहा है, सेकंड भी वैसे ही करना है, दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा। पहला मल्टीप्लाई है, उसके बाद एडिशन है, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई है, देख लो। मतलब फिर बोलोगे भैया तो आप करवाए ही नहीं, ठीक है। तो फिर यहाँ देख लो दूसरा सेकंड नंबर में क्या पूछा है, 1/5/6 इंटू 2/3/4, ठीक। उसके बाद प्लस 1/5/6 फिर इंटू, ठीक है, इंटू 1/3/4 है ना। तो सब में देखो, सब में मिक्स है, सब में कॉमन मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। सब में से सबको इम्प्रॉपर बनाना है, ठीक है। इम्प्रॉपर बनाएंगे तो 6 बन 6, ठीक है। 6 में 5 का ऐड कर दो तो 6 4 10 होता है, उसमें एक और ऐड कर दो, 4 में 5 कर दो तो 11 हो जाएगा। तो 6 और 5 में करेंगे तो 11/6 इंटू 4 2 जा 8, ठीक है। 8 में 3 करेंगे तो 11/4 प्लस 6 में 6 6 5 फिर 11/6, ठीक है। फिर इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 3 5 6 7/4, ठीक। सब में कॉमन देखो, 11/6 है, 11/6 है, 11/4 है, 7/4 है, इन दोनों अंतर है, ये दोनों अलग है, बट ये दो सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये वो है, क्या कहते हैं, अनलाइक है, और ये दोनों लाइक फ्रैक्शन में आ रहा है। लेकिन लिखेंगे, कंफ्यूज मत होना, लिखेंगे एक ही शब्द में। देखो 11/6 है इंटू 11/4 है, ठीक ना, इससे कट रहा है ना इससे कट रहा है, से कट रहा है, 11 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और 11 को करेंगे इंटू तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1, फिर इंटू करेंगे 1 1 जा 1 1 1 जा 1, इसको ऐड कर देंगे 1 2 1 121 आ रहा है। 11 का क्यूब आता है तो सही है, नहीं आता है तो फिर ऐसे ही इंटू करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 121 बाई, ठीक है, 4 6 जा 24 होता है, 4 5 20 4 6 24, ऐसे होता है 6 4 जा 24, तो 5 4 जा 30, 6 का टेबल याद नहीं है तो 4 से करके देख लो, 4 5 जा 20 4 6 जा 24 देखो 24, ठीक है, प्लस 11/6 इंटू 7/4 है, 11/6 इंटू 7/4 है, तो करेंगे इसको अब देख लो, 4 से जाएगा 11 नहीं जा रहा है, 6 से जाएगा 7 नहीं जा रहा है, कटने वाला नहीं है कुछ भी, तो फिर इसको करेंगे 11 संजा 77 ध्यान इधर दो बाबू, ध्यान इधर दो, उधर नहीं, ध्यान इधर दो, 77 हो गया, ठीक है। फिर 6 4 कितना होता है, 6 4 कितना होता है बताओ, 6 3 जा 18 6 4 जा 24 होता है, 6 4 जा 24 तो 24, ठीक है। अब दोनों में देखो सेम 24 है, इसमें 24 इसमें 24, बट इसमें 121 है, इसमें 177 है, 77 है, ठीक है। फिर
फिर तो यहाँ करेंगे हम लोग 24, इसका डिनोमिनेटर ले लेंगे ऐसे, उसके बाद 1 से जाएगा ये 24 1 24, तो 121 आएगा, प्लस 24 1 24 177, ठीक है। तो 121 प्लस 77/24 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको ऐड कर दो, 121 को 77 में ऐड करोगे कितना आएगा, 178, ठीक है, 7289, अभी 1 आ जाएगा इधर, तो 198, तो 198 बाई 198, ठीक है, बाई 24, ये आंसर आ जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड आपको होमवर्क है, थर्ड का होमवर्क है, प्लस या चाहे माइनस में हमेशा एलसीएम लिया जाता है, अगर प्लस और माइनस है तो एलसीएम लिया ही जाएगा, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला हम मिटा दे रहे हैं, क्योंकि तुम, अब हमको क्या पता तुम लिखे हो कि नहीं लिखे हो, लेकिन नोट डाउन जरूर करना, कंप्लीटली सब चीज नोट डाउन करना, ठीक है। जिनके पास बुक नहीं है वो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, जिनके पास बुक है, ठीक है, यहाँ से नोट डाउन कर लो, वहाँ से आंसर देख लेना। जिनके पास बुक नहीं है यहाँ से नोट डाउन करो, यहाँ से आंसर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन कर लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बताए हैं तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 3 बताए हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 बताए हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड नहीं लिखना है यहाँ पे, सेकंड लिखना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ आइए, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखने पे पता चलता है क्या पूछा है, 2 होल 3/4, ब्रैकेट में लिखना है, ऑलवेज ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर जब जाएगा तो हम देख लेंगे क्या करेंगे तुम्हारा हाल, ठीक है। 2 होल 3/4, 2 होल 3/4 माइनस 1 होल 1/3, उसके बाद इंटू 3/4, जब एलसीएम लेने के बाद, जब मिक्स फ्रैक्शन हट जाएगा, जब इम्प्रॉपर में आ जाएगा, जब एलसीएम लेने के बाद जो आंसर आएगा उससे इंटू करोगे तब ब्रैकेट हटेगा, वैसे नहीं हटने वाला। जैसे कि अभी देख लो, फिलहाल तो हम होमवर्क दे दिए हैं, तब भी फिलहाल बता दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो, मैं पेन गिर गया है, नहीं कि तुम्हारे एग्जाम में जरूर आने वाला है, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, लिख के ले लो, जब भी पेन गिरता है तो ये आंसर जरूर आएगा, ठीक है। ये पूछा है 2 होल 3/4, होमवर्क नोट डाउन मत करो, होमवर्क में बस यही देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 7 करना, अभी बोर्ड मास का टेबल 1 2 से लेकर 20 तक याद कर लो, कहीं से पूछेंगे हम। और बोर्ड मास का ये रूल याद कर लेना, बोल के भी टेबल याद कर लेना, ये 2 इम्पोर्टेंट है, और इसको जरूर से जरूर कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है 7 1/3 ऑफ 15/16, हम बोल दे रहे हैं, अगर कैमरा से नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल दे रहे हैं यहाँ पे 1/3 ऑफ 15/16, 1/3 ऑफ 15/16, ये होमवर्क है। और बोर्ड मास में यहाँ तो दिख ही रहा होगा कैमरा में, ठीक है। बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, बी फॉर होता है ब्रैकेट, ओ होता है ऑफ, और डी फॉर होता है डिवाइड, और एम फॉर होता है मल्टीप्लाई, ए फॉर होता है एडिशन, एस फॉर होता है सब्सट्रैक्शन। और टेबल 2 से लेके 20 तक याद करके आना है। अब इसमें देख लो, 4 2 8, 8 3 24, 24/4 माइनस 3 3 3 और 1 4, ठीक है, 4/3 ब्रैकेट में रहेगा, क्योंकि अभी तो हमने मिक्स में निकाले हैं ना, तो ब्रैकेट में रहना चाहिए, ब्रैकेट में नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है बाबा, बता दे रहे हैं, तब नंबर कट जाएगा फिर,
ठीक है, मैं नंबर कट चुका है इसलिए हम बता रहे हैं आपको, नंबर कट जाएगा ना आपका अगर ऐसे कर दिए बाबा रे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 24/4 -4/3, ठीक। अब यहाँ पे करना क्या है, 4 से देखो क्या कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, तो तुम सोच में पड़ जाओगे तो इसको काटें या तो इसको काटें, ठीक है। जरूर से काट दो भाई 4, जब 3 से अब देखो क्या कट रहा है, 3 से ही कट रहा है, नहीं कट रहा है, 3 से ही कट जाएगा, 3 8 24 होता है, तो 3 तो अभी 3 तो काटेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे इंटू है नहीं, ठीक है। इंटू रहता है तो काटते हैं बट इंटू नहीं है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे क्या दिया है, माइनस का साइन दिया है, तो माइनस मीन्स एलसीएम लेना है हम लोग को 4 और 3 का। तो 4 और 3 देख लो कॉमन है, 3 किसी के टेबल में आता है नहीं, 4 किसी के टेबल में आता है नहीं, लेकिन तब भी अगर ले लेंगे तो मेरे हिसाब से 12 आएगा इसका एलसीएम। लेकिन देख लो 4 और 3 का लेके एलसीएम 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4, ठीक है, 3 आ जाएगा, फिर 2 1 जा 2, 3 आ गया, फिर 3 ये कट गया, ठीक है, 2 2 जा 4, 3 4 जा 12, वही चीज बात हुआ, वही बात हुआ यहाँ पे, वही आपको बताया हम अभी, ठीक है। जब कॉमन फैक्टर रहेगा तो इंटू कर देंगे, जब कॉमन नहीं लगेगा, कॉमन नहीं है ये चीज, तो वहां पे जैसे यहाँ 20 होता तब भले से एलसीएम लेना पड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4 3 है तो यहाँ पे 4 3 4 12 हो गया, ठीक है। 12 बाई 12 4 3 12 हो गया, 3 टाइम में गया ना, 3 8 जा 24, तो एक सेकेंड, तो देखो 4 3 12, हाँ, और 3 को 24 में इंटू कर दो, क्या आएगा, 3 को 24 में इंटू करने के बाद 24 में 3 का इंटू कर दोगे तो 3 4 जा 12 का 2, हाथ से लगा 1 ठीक है। फिर 3 से 2 में करोगे 6 हो गया, 3 2 6, 6 में 1 करोगे 72 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 72 माइनस ब्रैकेट रहेगा, हम हटा दे रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी हटा दो, ब्रैकेट रहेगा 72 माइनस 3 4 जा 12 4 और 4 4 जा 16, तो 16, ठीक है। और 72 में से 16 को माइनस करो, ये रहेगा, सॉरी ये रहेगा 3/4 इंटू 3/4, ठीक है। अब माइनस करो, जो आंसर आएगा उसको उससे इंटू कर देना, ठीक है। जैसे कि 72 में से 16 का माइनस करोगे क्या आएगा, 72 में से 16 को माइनस कर दोगे क्या आएगा, 12 में से 6 को काटो, देख लो 12 उंगली है, 12 में से 6 काट दिए, कितना बचा, 6 बचा, 6 लिखे। अब फिर यहाँ पे देख लो 7 ने काट दिया, से वो कितना बचा, 6 बचा, 6 में से 1 जाएगा, 5 हुआ, 56 होगा, 56/12, ठीक है। उसके बाद इंटू 3/4, ठीक, 56/12 इंटू 3/4 हो गया। अब यहाँ पे काटा पीटी होगा, जो होना होगा यहीं पे काटा पीटी होगा, जो नहीं होगा नहीं होगा, ठीक। अभी 4 से डिवाइड करके देख लो 56 कितने टाइम में कट रहा है, 4 से डिवाइड करेंगे बच्चा तो 4 1 जा 4, 5 4 1, ठीक है। 5 में से 4 कटेगा तो 1 बचेगा, ठीक, 16 हो गया। फिर देखो कट रहा है 4 3 12 4 16, हाँ अब बोलिए हाँ सर कट रहा है, कितने टाइम में, 4 टाइम में कट रहा है, 4 4 जा 16, 4 टाइम में कट रहा है ना, तो 4 टाइम में कट रहा है तो 4 4 जा 16 हो गया, 4 होगा, ठीक है, 16 हो गया, कट गया, तो कितना बचा, ये भूल जाओ। 72 में से 16 को माइनस किए थे हम, 72 में से 16 को 72 में से 16 में से माइनस किए थे तब जाके 56 आया था, ठीक है। लेकिन अब इसको हटा दो,
तुमने कर लिया होगा तो उसको हटा दो। ठीक, अब यहाँ पे देखो 14 आ रहा है, हाँ कि ना, 14 आ रहा है। अब 14, 4 1 जा 4, 4 14 जा 56। ठीक है, कल हाँ भैया आ रहा है। अब कैसे करेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब देखो 12 कितने टाइम में आ रहा है, 12 आ रहा है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। हाँ, आप बोलिएगा हाँ भाई 4 टाइम में आ रहा है सर, चाहे भैया बोल दीजिए वो भी। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 टाइम में आ रहा है भैया। ठीक, 4 टाइम में आ रहा है, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 हो गया, 4 आया नीचे। अब देखो ये 1 ऊपर, ये 1 नीचे। ठीक, अब क्या बचा, 14/4, तो लिखेंगे कितने बजे तक वीडियो बनता रहेगा? खाना नहीं खाओगे का? ठीक है, लिखेंगे 14/4। ठीक है, लिखेंगे 14/4, तो 14 इंटू 1 कर देंगे स्टेटमेंट वाइज। स्टेटमेंट हटेगा तो फिर दिक्कत है। ठीक है, बाई 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 14/4। ठीक है, तो 14/4 हो गया, ये आपका आंसर आएगा। ठीक, अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, जिसके बुक में नहीं दिया है, जो जिसके पास बुक नहीं है। ठीक है, ये बुक नहीं है जिसके पास कंपोजिट मैथमेटिक्स की ऑफ क्लास 7 की, उसके लिए हम क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 तो तुम आप लोग ने कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका होमवर्क है। क्या क्या होमवर्क दिए हम आपको देख लीजिएगा, यहाँ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन 3 का आपको 7th का 7th, ठीक है, का आपको होमवर्क दिए थे हम 3 होल 1/2, सॉरी गलत है, ये पहले वाला होता है 1/3 ऑफ 15/16, 1/3 ऑफ 15/16 ये होमवर्क दिए थे। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा भी, ये करके हमको कमेंट बॉक्स में दिखाना है, चाहे कर लो अपने पास रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको आंसर बता देना। आंसर नहीं भी बताओगे तो चलेगा, बस अपने पास रखना। तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं आया? अगर आ गया ठीक है, ठीक, आगे बढ़ेंगे, फिर पता नहीं आया तो फिर एक्सप्लेन हम करेंगे। ठीक, समझ में आ गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपने पास नोट डाउन करके रख लेना। क्वेश्चन है 1/3 ऑफ 15/16। ठीक है, 1/3 ऑफ 15/16। और एक और दे रहे हैं होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का सिंप्लीफाई का, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, यहाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 4 का 4th नंबर। ठीक है, क्या पूछा है, 3 होल 1/4, 3 होल 1/4 इंटू 2 होल 1/3 माइनस 1 होल 1/4, 1 होल 1/4 इंटू 1/5। ये दोनों आपका इम्पोर्टेंट होमवर्क है। एक और होमवर्क है, जितना होमवर्क अभी आपको बता दे रहा हूँ, इसको ऊपर कर दो, लाइन खींच दो। ठीक है, ये लाइन खींचने का जरूरत नहीं था, लेकिन हम खींच दिए हैं गलती से, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन नहीं खींचेंगे, नहीं लिखनी चलेगा। यहाँ पे हम साइड पे लिख दे रहे हैं होमवर्क। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, बस ये बता देना है। और नहीं भी कमेंट बॉक्स नहीं आ रहा है, कमेंट नहीं आ रहा है, मतलब कमेंट मेरे वजह से कुछ दिक्कत की वजह से फंसा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपने पास करके रख लेना। समझ में आ गया है तो ठीक है,
दोनों समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हम इतना मेहनत से हम बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों बताए हैं आपको, ठीक है। तो कोई भी इसमें लापरवाही नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 हो गया, ठीक। आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। कल फिर एक नया वीडियो बना के लेकर आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 समझ लेना अच्छे से, तो उसके आगे फिर बढ़ेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद 6 7, ठीक। उसके बाद बढ़ेंगे आगे आगे धीरे धीरे आगे। पहले आप इतना ही कर लीजिए। क्लास 7 का फ्रैक्शन एक्सरसाइज नंबर 2B का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कर लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है। हम बता दिए, एक्सप्लेन कर दिए हैं। और समझ में नहीं आएगा तो फिर वीडियो को पॉज करके इसे समझ लेना। ये नहीं है कि उड़ा दी सब। नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर देना।